हम अपने जीवन में फॉलो करें, लागू करें, तभी उस सत्संग सुनने का सार्थकता मानी जाएगी। केवल यहाँ सुन लिए और जैसी समस्या आया वहाँ पर परिवार में उलझ गए और बच्चों का अच्छा संस्कार नहीं दिए, तो हम कहाँ फिर सत्संग सुने? क्या बहुत सुंदर विचार श्रवण किए। हम एक भजन श्रवण करते हैं, उसके बाद फिर विचार श्रवण करेंगे। हमारे समक्ष बहुत दूर उत्तर प्रदेश से पधारे हुए हैं हमारे समक्ष संत श्री गुरु सदाय साहेब जी। आप उत्तर प्रदेश लखीमपुर मुस्तफाबाद कबीर आश्रम में रहते थे, लेकिन अभी वर्तमान में आप उसी क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। तो आप बहुत सुंदर भजन भी गाते हैं, तो एक भजन रखने की कृपा करेंगे, उसके बाद हम फिर विचार श्रवण करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। अभी हम सब साध्वी समाज श्रद्धेय संत साध्वी श्री श्रद्धा साहब जी के मुखारबिंद से बहुत सुंदर ढंग से मानविक अमृतवाणी रसपान कर रहे थे। आइए, मेरे लिए आदेश हुआ है एक भजन प्रस्तुत करने का, समय को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सबको समय दिया जा रहा है। समय बहुत ही स्वर्णिम समय है। एक 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 मिनट एक एक मिनट का हम लोग के लिए बहुत बहुत ही समय है। तो आइए हम समय को सदुपयोग करते हुए, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, एक भजन प्रस्तुत करूँगा। मंचासीन श्रद्धेय संत श्री संकल्प साहेब जी, जो यहाँ के संरक्षक है, पूरे आश्रम के पारक, आश्रम करई नाला के, ये संत समाज के, ये भक्त समाज के आधारक भी है। जो हमारे साध्वी श्री श्रद्धा साहब जी कह रही थी कि हम सब चल चल करके गांव-गांव में उन्होंने ज्ञान सत्संग को प्रचार प्रसार किए हैं। अब वो वृद्ध होने जा रहा है, वृद्ध है, अब आप लोग को सौंप दिए गए हैं क्षेत्र को। तो आइए आप उनको, उनके प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाएं। तो एक विचारक ने कहा है, केवल कहने से भूख मिट सकती नहीं, केवल कहने से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर नजर टिक सकती नहीं, है जो दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। ये विचारक ने कहा है। तो आइए हम भजन प्रस्तुत करते हैं। गुरु चरणों में मैं विनती करूं जोरे। हम पहले वंदना करते हैं, नमन करते हैं, और तब फिर हम आगे अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। बिना गुरु के, जब नींव मजबूत है तो मकान मंजिल हम खड़ा करते हैं, 2 मंजिल 3 मंजिल। तो हम नमन करते हैं गुरु की श्री चरणों की। गुरु चरणों में मैं विनती करूं जोरे,
सदगुरु तुम बिन जग में दूजाना कोई और। गुरु चरणों में मैं विनती करूं जोर। सदगुरु तुम बिन जग में दूजाना कोई और। भोला हूँ दुख से कुछ ना खबरिया। भोला हूँ दुख से कुछ ना खबरिया। ढूंढ रहा हूँ मुझे दिखे ना डगरिया। रैन अंधेरी अंधेरा घन गोरे। रैन अंधेरी अंधेरा घन गोरे। सदगुरु तुम बिन जग में दूजाना कोई और। गुरु चरणों में मैं विनती करूं जोर। सदगुरु तुम बिन जग में दूजाना कोई और। कर्मों की बांधी मैंने कर्मों की बांधी मैंने पाप गठरिया। भोगत भोगत बीती तेरी सारी रे उमरिया। भोगत भोगत बीती तेरी सारी रे उमरिया। लटकाऊं अधर में दिखे ना कोई छोरे। लटकाऊं अधर में दिखे ना कोई छोरे। सदगुरु तुम बिन जग में दूजाना कोई और। गुरु चरणों में मैं विनती करूं जोर। सदगुरु तुम बिन जग में दूजाना कोई और। जब हमारे ऊपर सदगुरु की कृपा हो जाती है तो हमारा जीवन का नक्शा ही बदल जाता है। जीवन में खुशबू ही खुशबू आ जाने लग जाती और हमारे जीवन में आनंद ही आनंद। तो आज यही भजन से प्रेरणा आप लोग को लेना है। सदगुरु हम पर कर दो। सदगुरु हम पर कर दो एक नजरिया। हो जाऊं पार मैं तो भव सागरिया। हो जाऊं पार मैं तो भव सागरिया। नाम तुम्हारा है दाता बंदी छोरे। बंधन तो छुड़ाने वाला कौन? हमारे सदगुरु, जो हमें बंधन से छुड़ा देते, राह दिखाने वाला, पथ प्रदर्शन, राह दिखाने वाला सच्चे सदगुरु। आज हम लोग सदगुरु के शरण में आए हैं, सदगुरु के दरबार में आए हैं और शीश झुकाने आए हैं और अहंकार को से दूर रह करके विनम्रता पूर्वक हम लोग शीश झुकाने आए हैं। तब हम कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा जरूर।
तो नाम तुम्हारा है दाता बंदी छोरे। सदगुरु तुम बिन जग में दूजा ना कोई और। गुरु चरणों में मैं बिनती करूं जोर। सदगुरु तुम बिन जग में दूजा ना कोई और। सहारन कोई और दूजा ना कोई और। बोलो श्री सदगुरुदेव की जय। क्योंकि समय घड़ी अपना काम कर रही है, खिसक रही है घड़ी। घड़ी कह रही है कि बंद करिए, आगे और है बोलने वाले, लेकिन मेरे पास मौका फिर आगे समय दिया जाएगा तो अवसर मिलेगा तो फिर हम आपको सुनाएंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलो श्री सदगुरुदेव की जय। वो तो बहुत सुंदर, हेलो, बहुत सुंदर भजन श्रवण किए गुरुसलाल साहेब जी के द्वारा। अब हम और विचार श्रवण करते हैं। कबीर ब्रह्मचारी आश्रम पोटिया जी, जिला धमतरी से हमारे समक्ष साध्वी संतुष्टि साहेब जी विराजमान हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने अमृतमय वाणी के द्वारा और नारियों के लिए शुभ संस्कार के बारे में कि कैसे नारियों को शुभ संस्कार देना चाहिए, कैसे माता पिता को रहना चाहिए, इस पर सुंदर अमृतमय विचार श्रवण कराने की कृपा करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आधा घंटा साहेब जी बोलिए। बोलिए सदगुरुदेव की, संत समाज की। लगता है आधा लोग संकल्प लिए हैं कि हम जयकारा नहीं लगाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है ना? तो फिर ठीक से जयकारा लगाइएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की जय। संत सहायक जीव के, संत ही पार लगाए। औरन से यह होए नहीं, जो भ्रम भूल भगाए। औरन से यह होए नहीं, जो भ्रम भूल भगाए। मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, इस मंच पर आसीन इस आश्रम के व्यवस्थापक परम पूज्य श्री संकल्प साहेब जी, दूर दूर से आए हुए सभी संतगण, शक्ति भक्ति के स्रोत माता बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, साथ ही साथ हमारे सम्मानीय भक्त सज्जनों, दो दिवसीय सत्संग कार्यक्रम रखा गया है। आइए मैं भी कुछ देर आप सभी के बीच अपना विचार रखूं। वैसे आप लोग काफ़ी देर से भजन और सत्संग से लाभ ले रहे हैं। साहेब जी भजन के माध्यम से कह रहे थे, गुरुजी मेरा गुरुजी के बिन क्या कहता है, सदगुरु बिन मेरा दूजा ना कोई और। सच पूछा जाए तो एक जन्म होता है माता पिता से, और माता पिता से जन्म होता है इस शरीर का, लेकिन दूसरा जन्म होता है सद्गुरु और संतों के द्वारा। सद्गुरु और संतों का ज्ञान जब मिलता है तो हमारा दूसरा जन्म होता है, एक जीने का ढंग हमें मिलता है। और इसीलिए कहा गया सद्गुरु और संत हमारे जीवन के उन्नायक होते हैं, हमारे जीवन के लिए प्रकाश स्तंभ होते हैं। यदि संत ना होते इस जग में तो पता नहीं इस दुनिया का क्या होता।
कितने लोग कहते ज़रूर हैं, इतने संत दुनिया में दिखाई देते हैं, फिर भी इसे समाज से अत्याचार, भ्रष्टाचार, काला बाज़ारी और जो नाना व्यभिचार कर्म हो रहा है, वो दूर क्यों नहीं होता? तो संत तो अपना काम करते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, लेकिन लोग ले नहीं पाते, तो इसमें किसका दोष? बारिश का मौसम जब आता है, बारिश का मौसम जब आता है तो अपना पानी पहाड़ों पर भी बरसाता है और मैदानी भागों में भी बरसाता है, लेकिन पहाड़ उनको क्या करता है? स्वीकारता तो है, लेकिन ठहराता नहीं है। यही बात है, ज्ञान की बात हर किसी को अच्छा लगता है, सब समझते हैं कि सही बात कही जा रही है, लेकिन उसको जीवन में कोई कोई धारण कर पाता है और इसीलिए जीवन में सुधार नहीं हो पाता। तो हम सबको चाहिए ज्ञान की बातों को हम सुने और उसे हम जीवन में अमल करें। ऐसा नहीं कि सत्संग में जाने से हमें पूरा फायदा मिलता है, कुछ फायदा मिलता है। सत्संग में जब जाते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, तो कुछ समय के लिए हमारा मन गलत सोचना बंद कर देता है। साधारण सी बात है, कितनी ऐसी माताएं हैं, और केवल माताएं ही नहीं, मैं अपने भाइयों को भी सुनी हूँ। माताएं हमारी बहुचर्चित ढंग से एक प्रकार से निंदा के पात्र हैं। कहते हैं कि माताएं जहाँ बैठती हैं वहाँ निंदा जरूर होती है, लेकिन मैंने भाइयों को भी सुना है कि दो भाई जब मिलते हैं ना, तो वो घर की बातें करते हैं, निंदा की बातें करते हैं। आश्चर्य होता है। माताएं तो भाई भले उनके लिए कहा जाता है, लेकिन भाइयों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मुझे लगा। तो भाई लोग भी मिल करके बहू बेटी की चर्चा करते हैं, दूसरे घर की चर्चा करते हैं। कहने का मतलब है कि जब आपस में बैठें तो ज्ञान की बातें करें, दूसरों की चर्चा ना करें। बात यह है कि संत और गुरुजन हमें ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान को हमें केवल सुनना नहीं है। तो मैं ये कह रही थी कि सत्संग में बैठते हैं तो थोड़ा फ़ायदा तो हो जाता है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा कब होगा, पूरा पूरा फ़ायदा कब होगा? जब उस ज्ञान की बातों को हम अपने जीवन में अमल करेंगे। अभी हम साहब जी से सुन रहे थे, बहुत सुंदर कहानी। अंतिम में 3 बेटे को बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर तो बना दिए, लेकिन एक बेटा जिसको गुरुकुल में पढ़ाया, हिंदू संस्कार से संस्कारित किया, वो माता पिता को समझ पाया। लेकिन जो बच्चा बहुत बड़ा तो हुआ, धन तो कमाया, लेकिन माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे बातचीत करना चाहिए, वो नहीं समझ पाया। हमारे साहब जी कह रहे थे कि मैं माता वर्ग के लिए कुछ संस्कार की बातें कहूँ, तो आइए इसी क्रम में मैं अपनी बातें आगे ले जाऊँ। हमारी जो माता है उसके लिए कहा जाता है कि संस्कारों की जननी है। संस्कारों की जननी इसलिए कहा जाता है कि बच्चा का पहला संस्कार माँ से आरंभ होता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तो माँ जो भी खाती है पीती है, उनके रस से ही बच्चे का निर्माण शुरू होता है, बच्चे के शरीर का निर्माण शुरू होता है। और हर डॉक्टर, हर व्यक्ति इस बात को जानता है। लेकिन हमारे संत जन कहते हैं कि जिस प्रकार से आपके खाने पीने के भोजन की जो रस बनता है उससे बच्चे के शरीर का निर्माण होता है, ठीक वैसे ही आप जो सोचती है उन सोच के आधार पर बच्चे के जीवन का निर्माण होता है। लेकिन इस बात को कोई कोई व्यक्ति ही समझ पाता है, सब लोग नहीं समझ पाते। बच्चे के शरीर निर्माण के लिए सब लोग जागरूक हैं, यहाँ तक कि बच्चा गोरा कैसे हो उसके लिए भी आजकल लोग कहते हैं। कोई कहते हैं कि आप तो सौंफ खाइए, आप तो केला खाइए, आप तो केसर खाइए। क्यों कहा जाता है? वैज्ञानिक ये धारणा है, वैज्ञानिक ये मानते हैं कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो गर्मी विशेष होता है तो रंग काला पड़ जाता है, लेकिन ठंडा अनुकूल वातावरण होता है तो रंग गोरा होता है। और इसलिए देखते हैं कि अमेरिका आप चले जाइए, इंग्लैंड में चले जाइए, वहाँ गोरे लोग होते हैं, लेकिन जिस प्रदेश में गर्मी अधिक होती है वहाँ रंग काला होता है। तो ऐसे ही वैज्ञानिक ये बताते हैं कि बच्चे को यदि गोरा करना है तो आप सौंफ खाइए, इलायची खाइए, ठंडा चीज़ खाइए। और दूसरी बात, रंग के साथ साथ गर्मी चीज़ यदि माँ को दिया जाए तो बच्चा गर्भ में ठहरता नहीं, वो खराब हो जाता है गर्मी के कारण। लेकिन ठंडा चीज़ दिया जाता है तो वो गर्भ ठहरता भी है। तो ये वैज्ञानिक कारण है। तो बात यह है कि जैसे माँ खाती पीती है उसी के अनुसार से बच्चे के शरीर का निर्माण होता है, और वो जो सोचती है उनके अनुसार से उनका विचार भी बनता है। इसलिए बहुत सजगता के साथ माँ को चाहिए कि बच्चे के लिए ध्यान दे
कि हम अपने बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं। वैसे हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे अनुकूल हो, मेरा नाम रोशन करने वाला हो, बुढ़ापा का सहारा हो। लेकिन ध्यान ये रखना होता है कि क्या हम उसके अनुसार से हम अपने बच्चे के साथ व्यवहार कर पा रहे हैं? क्या वैसा हम सीख दे पा रहे हैं? कितने माता पिता हैं बच्चों के सामने में शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, मांस खाते हैं, तो सोचिए बच्चा क्या सीख पाएगा? वही तो होगा ना। एक जगह की घटना है, हम लोग ट्रेन की यात्रा पर थे, वापस आ रहे थे यूपी से। तो एक नौजवान था, उनका बिल्कुल 2 साल का बेटा था। तो अपने वो पैकेट से एक पाउच निकाला गुटखा का और उसको फाड़ करके बच्चे के मुँह में देने लगा। तो बच्चा जानता नहीं था कि ये खाने का चीज़ है, तो अपना मुँह फेर लिया, बगल कर दिया। फिर उनके पिताजी उनके सामने ही अपने मुख में वो पाउच डाला। तो फिर बच्चा समझ गया कि ये खाने की चीज़ है। तो खाने की चीज़ है ऐसा समझ लिया, तो अपने पिता के मुख में ऐसा उँगली डाला और डाल करके वहाँ से कुछ लिया, अपने मुख में रख लिया। अब उसको रखने के बाद जब वो समाप्त हो गया तो थोड़ी देर में वो और रोने लगा। पैकेट पे हाथ डाला, उनके मुँह पे हाथ डाला। अब पिताजी समझ गए कि इनको यही पैकेट चाहिए। फिर स्टेशन आया, एक पाउच लेकर के आया, सितार था, क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन वैसे ही था। तो एक नशा वाला ही पैकेट था, तो उसको लिया और फिर से बच्चे को थमा दिया। तो बच्चे को थमा दिया तो बच्चा उसको आराम से फाड़ करके मुख में लिया और चुपचाप खेलने लगा और थोड़ी देर में सो गया। कहने का मतलब है कि माता पिता को ये समझ होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को क्या पकड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कितने घर तो ऐसे होते हैं जहाँ संतों से काफ़ी दूर होता है, संतों को अपने घर ले जाते ही नहीं है। ज्ञान की बातें बहुत सुनेंगे, सत्संग करेंगे, लेकिन बच्चों को भी सत्संग से दूर रखेंगे और संतों को भी घर में लाने से दूर रहते हैं, बचे रहते हैं। कितनों की सोच होती है कि संतों को घर लाएंगे तो खर्च होगा, तो सोचिए बच्चों को संस्कार कहाँ से मिलेगा। संत जब आपके घर आते हैं और ज्ञान की बातें कहते हैं तो आपको तो फर्क नहीं पड़ रहा है, हो सकता है बच्चे को फर्क पड़ जाए, उनको ज्ञान की बातें लग जाए। तो इसलिए संतों को लाना चाहिए। और एक चीज़ और है, कितने लोग कहते हैं कि साहब हम तो संतों को अपने घर लाते थे लेकिन बच्चों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो इसके पीछे कारण ये है कि जीव के ऊपर कई जन्मों का संस्कार होता है, कई जन्मों का संस्कार होता है, इसलिए वो असर नहीं पड़ पाता। लेकिन कम से कम वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए वो शराबी हो गया, आपने ज्ञान की बातें तो उनको सिखाया, संतों की संगत में ले गए, लेकिन मान लीजिए वो शराबी हो गया तो जीवन के किसी मोड़ में कभी तो उसे लगेगा कि मेरे पिता ने मुझे अच्छी सीख दी थी लेकिन मैं ही खराब था, मेरा ही संस्कार खराब था, मेरा ही किस्मत खराब था कि मैं पिता की बात को नहीं माना। तो आपको वो गलत नहीं समझेगा, लेकिन आपने यदि संतों के पास नहीं ले गए, ज्ञान की चर्चा नहीं सुनाए या तो खुद से अच्छी ज्ञान की बातें नहीं बताए, तो कल के लिए कह सकता है कि मैं जो कुछ भी हूँ अपने पिता की वजह से हूँ। काश मुझे अपने पिता के द्वारा अच्छा सीख मिल गया होता, माता के द्वारा अच्छा सीख मिला होता, तो मेरी आज ये दशा ना होती। तो इसलिए आप वो काम करिए कि भले वो गलत रास्ते पर निकल जाए लेकिन कम से कम वो श्रद्धा से नमन कर सके, सामने ना आ सके, ना झुक सके, लेकिन दिल से कह सके कि मेरे माता ने पिता ने मुझे अच्छी सीख दिया कि लेकिन मैं ही गड़बड़ था। तो माता पिता का ये काम है कि वो बच्चे को सही सीख दे। एक माँ ही होती है जो बच्चे को समझ सकती है कि बच्चे को क्या चाहिए। छोटा होता है तो माँ समझ जाती है कि बच्चे को क्या चाहिए। ऐसे ही जैसे जैसे बड़ा होने लगे तब भी समझना चाहिए कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए। कितने माता पिता हैं बच्चों से सही व्यवहार नहीं कर पाते हैं, प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं कर पाते। अब बच्चे अपने आप में प्रेम की कमी महसूस करते हैं, फिर वो प्रेम ढूंढने कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं, दोस्तों से प्रेम करते हैं, लड़कियों से प्रेम कर लेते हैं, कहीं ना कहीं उसे कमी महसूस होता है। तो इसलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चों के साथ इतना सुंदर व्यवहार रखें कि आपका बेटा है तो आपको पिता ही नहीं भाई की तरह, मित्र की तरह समझ करके अपने दिल की हर बात बता सके, और बेटी है तो अपनी माँ को बहन और अपने मित्र की तरह समझ करके उससे अपने दिल की बात कह सके। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है और कुछ घरों में ऐसा देखा जाता है
कि माँ है बेटी को कहती है कि बेटी कोई भी बात मुझसे मत छुपाना, जो भी है अपने दिल की बात मुझसे कहना। और ऐसे घर में बेटियां कभी बिगड़ती नहीं हैं। बिगड़ती कहाँ है? जहाँ विशेष दबदबा होता है। दबाव रखना अच्छी बात है, लेकिन कहाँ और कैसे दबाव रखना चाहिए इसको भी समझना चाहिए। तो बात यह है कि संस्कार हमें देना है, लेकिन कैसे देना है? शुरू से देना है। वैसे संस्कार गर्भ से शुरू होता है और आगे जीवन काल तक चलता है। बच्चा जब बड़ा होता है तो देखता है कि हमारी दादी के साथ माँ कैसा व्यवहार करती है, पिताजी कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे लोगों की संगत करते हैं, और उनका असर धीरे धीरे बच्चों के ऊपर जाता है। यदि आपके घर संत आते हैं, अब देख लीजिए अनुज भाई है, इतने बड़े संत का आश्रम निर्माण करा दिए, अब उनके पीछे उनकी बच्ची देख रही है, अब क्या उनको अलग से सिखाना पड़ेगा कि संतों की सेवा करनी चाहिए? अनुज भाई ने अपने परिवार सहित ये संकल्प लिया कि हमें संकल्प साहब जी के लिए एक सुंदर सा आश्रम निर्माण करना है, ताकि बुढ़ापा में उनकी अच्छी से सेवा हो सके, उनके साथी उनके पास रह करके उनकी सेवा कर सके। और इसलिए ऐसा सुंदर आश्रम का निर्माण किया, और आप सभी भक्त लोग उनका सहयोग कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ इस आश्रम के साथ साथ इस गांव वालों को भी, आसपास वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है इस बात के लिए कि आप लोग सहयोग करते हैं, आश्रम में आते हैं। और मैं तो कहना चाहूँगी कि बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं वो घर परिवार, वो गांव जहाँ संतों का आगमन होता है, क्योंकि संत हमें ज्ञान देते हैं। संत यदि ज्ञान नहीं देंगे तो जीवन का पता नहीं कौन सा मोड़ ले लेगा। आदमी जानता नहीं कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। एक बार की घटना बताऊं, एक गांव था, वहाँ पर संत का आगमन होता था। तो संत का आगमन होता था, सत्संग होता था, तो कुछ लोगों को बातें समझ में आई, और वे व्यक्ति इतना जागृत हुआ, इतना सचेत हुआ, वो समझने लगा कि हम जो कुछ भी करते हैं वही लौट करके जीवन में मिलता है। तो हुआ ये कि वह जो व्यक्ति था कभी किसी से कर्जा नहीं लिया, बल्कि प्रेम से देता था। यदि कोई लेने आए तो बड़ी प्रेम से सेवा करता था, देता था। समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, एक उसी गांव का दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति समझ लिया कि सामने वाला व्यक्ति तो बड़ा उदार है, सरल है, और उससे मैं पैसा लेकर के कर्जा ना दूं तो भी कुछ करने वाला नहीं है। तो गया उनके पास और उनसे 20,000 रुपया उधार लेकर के आया। तो उस सज्जन ने कहा कि अच्छा, ये आप जो 20,000 रुपये ले जा रहे हैं उससे कब दोगे वापस, इस जन्म में कि अगले जन्म में? पूछने वाला भी बड़ा गजब का था। उस सज्जन ने कहा आप जो पैसा ले जा रहे हैं उसे इस जन्म में देंगे या अगले जन्म में, क्योंकि वो जानता था कि देने वाले व्यक्तियों में से नहीं है। तो उन्होंने बड़े सहजता से कहा कि देखो, मैं इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में दे ही दूंगा, अगले जन्म में चुका दूंगा। अब वो चला गया। संयोग की बात, 8 दिन के अंदर अंदर एक संत का आगमन हुआ। संत का आगमन हुआ तो बड़ी सहजता से संत को अपने घर ले गया कि ले जाना चाहिए, हो सकता है संत का और आशीर्वाद मिल जाए। अब संत को ले जाने के बाद उससे बढ़िया बढ़िया खिलाए पिलाए, और कपड़ा लिया, चप्पल लिया, और उनकी पूजा आरती करने लगा। संत ने कहा कि बेटा ये बताओ, आपका घर तो छोटा दिखता है, आखिर आपके आमदनी का स्रोत क्या है, इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? संतों की एक विशेषता बताऊं, संत किसी के घर जाते हैं तो वो उनके मन में एक भाव होता है कि हमारे पीछे खर्च ज़्यादा ना हो। संत का उद्देश्य होता है हम उनको ज्ञान दे सकें, लेकिन सामने वाला का धन कम से कम खर्च हो, उससे खर्चा नहीं करवाना चाहते। तो वही बात संत ने कहा कि आपके आमदनी का स्रोत क्या है, आखिर इतना खर्च क्यों कर रहे हैं मेरे पीछे? उन्होंने सहजता से बता दिया कि हमारे गांव में एक सज्जन हैं और उनके पास से मैं 20,000 रुपये उधार लाया हूँ, और उन्होंने कहा कि इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में? तो मैंने कह दिया कि अगले जन्म में दूंगा। अब संत को बड़ी पीड़ा हुई, ये बड़ा भोला आदमी है, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में देने वाला है, लेकिन कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा ये समझ नहीं रहा है।
आखिर संत का एक उद्देश्य भी होता है कि जहाँ से हम खा रहे हैं तो वो उधार न बने। कहते हैं कि जहाँ खाते हैं वहाँ गाते जरूर हैं। कहने का मतलब जिसका खाते हैं उसे ज्ञान की बातें जरूर बताते हैं। तो उन्हें प्रेम से बिठाया और कहा कि बेटा ये बताओ, आपके घर में जो बैल बंधा हुआ है, आपके घर में जो बैल बंधा हुआ है उसे आप क्या खिलाते हैं? कहे कि पैरा और भूसा खिलाता हूँ। और क्या खिलाते हैं? क्या पिलाते हैं? शरबत की दूध क्या पिलाते हो? कहे कि साहब जी उसको जूठा पानी ही तो पिलाते हैं। जो कुछ हम खाते पीते हैं बच जाता है उसको कोटना में डाल देते हैं और वही खाते हैं। और काम क्या लेते हो? तो कहे इससे हम खेत की जुताई करते हैं, किराए पर दे देते हैं बोझा ढोने के लिए, अन्य कई काम करते हैं। इससे गोबर भी प्राप्त होता है, उसको भी कंडा बना के बेच देते हैं। संत ने कहा कि बेटा आप कह रहे थे कि मैं इस जन्म में नहीं अगले जन्म में दूंगा, तो ये जो बैल बंधा हुआ है ना, ये बिना वेतन का काम कर रहा है। इसको आप कुछ खिलाते पिलाते नहीं हैं। सहजता से रूखा सूखा जो कुछ भी पैरा घास मिल गया उसको डाल दिए, जूठा पानी बच गया उसको पिला दिए, फिर भी से आपकी ये निःशुल्क सेवा कर रहा है। ध्यान रखो, यदि इस जन्म में नहीं चुकाओगे तो अगले जन्म में आपको भी पशु की योनि में जाना पड़ेगा और आपको ये ऋण चुकाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप कुछ नहीं दे रहे हो, उसके बाद भी आपका काम कर रहा है, ऐसे ही आपको ऋण चुकाना पड़ेगा। तो ये है संतों का ज्ञान। कहने का मतलब है हमें ध्यान देना चाहिए कि संत जन हमारे बीच में आते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, उसको अच्छा से समझना चाहिए और समझ करके जीवन में हमें आचरित करना चाहिए। क्योंकि संत का उद्देश्य ये नहीं है कि आपके बीच आए और आपसे नोट मांगे। कहते हैं कि नेता आते हैं वोट मांगने के लिए, नेता आते हैं वोट मांगने के लिए और संत आते हैं खोट मांगने के लिए। तो संतों के पास एक चीज़ ध्यान देंगे, संतों की पूजा आरती जब होती है अंत में कहा जाता है कि आप लोग संतों के पास आएँ और फूल अर्पण करें, जो भी भाव है समर्पित कर सकते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं आएंगे। आप आइए, ये भाव अर्पित कीजिए कि आज के बाद मैं आपके ज्ञान के अनुसार जीवन जीऊँगा, आज के बाद आपके बताए हुए रास्ते पर चलूँगा, मैं अपनी खोट को आपको समर्पित करता हूँ। कोई क्रोध करता है, कोई नशा करता है, कोई और कुछ करता है, अपनी अपनी कमी हर किसी को पता है। लेकिन दूसरा कह दे कि आप गुस्सा करते हैं, आप अहंकारी हैं, आप लोभी हैं, बड़ा क्रोध आता है ना, अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम लोग अपनी अपनी कमी को जान सकते हैं, अपनी कमी को जान करके संतों के पास आएँ, फूल अर्पित करें और ये सोचें कि जैसा फूल कोमल है, जैसे फूल में सुगंध है, जैसे फूल देखने में सुंदर है, वैसा ही मेरा जीवन कोमल बने, सुंदर बने और सुगंधित बने। इसके लिए मैं अपने जीवन के जो खोट है, जो गंदे विचार है, उसको मैं आपको समर्पित करता हूँ। क्योंकि संत यही मांगने के लिए आते हैं और संत करुणावान होते हैं। संतों का ये भाव होता है कि जिस प्रकार से मेरा जीवन सुखी हुआ है, जिस प्रकार से मैं अच्छे रास्ते पे चल रहा हूँ, वैसे ही मेरे संपर्क में आने वाले जितने लोग हैं सबका जीवन सुखमय हो, सुंदर हो। यहाँ तक कि जिनसे हमारा संपर्क नहीं है, जिसको हम नहीं जानते हैं, उनके लिए भी ये भावना होती है कि संसार के सब लोग सुखी हो, सबका जीवन सुंदर हो। लेकिन सुंदर कब होगा? हमारा भाव तो सुंदर है, लेकिन सामने वाले का जीवन सुंदर कब बन पाएगा? जब वो ज्ञान की बातों को सुनेगा, समझेगा, तब तो सुंदर हो पाएगा। तो संत देने में कमी नहीं करते और आप लोग भी देने में कमी नहीं करते हैं। लेकिन मैं बात इसलिए कर रही थी कि कभी किसी के पास 1 रुपया भी ना हो और संत आए हों तो ये संकोच मत करिए कि हम बिना पैसे के संतों के पास कैसे जाएं। बिना पैसे के भी आ सकते हैं, अपने खोट को चढ़ा सकते हैं। संतों को मत बताइए, अपने आप से कहिए कि आज के बाद मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, आज के बाद गाली गलौच नहीं करूंगा, आज के बाद मैं लोभी का काम नहीं करूंगा, किसी के धन के प्रति, किसी के रूप के प्रति, किसी भी प्रकार से मेरे अंदर कपट छल ये सब नहीं होगा। ऐसा भाव आप रख सकते हैं। तो बात तो यही है कि गुरु ज्ञान को हम लेते चलें। गुरु ज्ञान में ही हमारा जीवन सुंदर हो सकता है। गुरु से ही जीवन शुरू भी होता है। और आप लोग सुने होंगे अंगुलीमाल कितना खूंखार आदमी था, लेकिन भगवान बुद्ध का शरण जब मिला तो उन्होंने अपने ज्ञान और विचार उनको जब दिया
तो एक प्रकार से हथौड़ी और छीनी का काम किया उनके लिए। जैसे एक अनगढ़ पत्थर होता है, तो अनगढ़ पत्थर का मूल्य तो नहीं होता, लेकिन हथौड़ी और छीनी जब लगता है तो वही पत्थर मूल्यवान हो जाता है। उसी पत्थर में से भगवान का रूप निकाला जाता है और भोग और मोक्ष देने वाला होता है। ऐसे ही सद्गुरु और संत हमें ज्ञान की बातें देते हैं, विवेक और विचार की बातें देते हैं, तो हमारा जो जीवन है वो सुंदर होता है, निखरता चला जाता है। तो बात यह है कि अंगुलीमाल को जब विवेक और विचार का ज्ञान और हथौड़ा जब मिला, तो उनका जीवन सुंदर हो गया। वो कुपथ से हट करके सुपथ में चलने लगे, अच्छे पथ में आ गए। और संत जब बन गए तो लोगों के बीच भिक्षा के लिए आए, तो लोग उसको पत्थर उठा उठा करके मारते थे। समझ गए थे कि अरे ये तो उंगलीमाल है, साधु के वेश में आ गए हैं। तो इसी बीच में भगवान बुद्ध आए और उन्होंने कहा कि रुको, अब ये अंगुलीमाल नहीं है, अब ये संत है। लोगों ने कहा कि नहीं, यही अंगुलीमाल है। तब भगवान बुद्ध ने फिर कहा, यदि ये अंगुलीमाल होता तो क्या आप सामने आ पाते, कोई पत्थर उठा पाता? ये इतना खूंखार आदमी था कि लोग उनके नाम से डरते थे, आप सब उनके नाम से डरते थे। लेकिन अब अंगुलीमाल नहीं, एक संत खड़ा है। लोग समझ गए कि वाकई में अंगुलीमाल के सामने हम आ ही नहीं सकते थे, लेकिन ये अंगुलीमाल बदल चुका है, संत हो चुका है। लोग क्षमा किए, उनको भिक्षा दिए, उनको प्रणाम किए। ऐसे ही रत्नाकर डाकू था, लोगों को लूट करके अपना घर भरता था, लेकिन संतों का विचार जब मिला, संतों ने कहा कि ये पाप आप किसके लिए करते हो? उन्होंने कहा कि मैं सबके लिए करता हूँ। जब मैं धन ले जा करके सबको खिलाता हूँ, परिवार वालों को, तो पाप का भोगी भी सब लोग होंगे, पाप का बंटवारा सब लोग करेंगे। संतों ने कहा कि आपका सोचना गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके धन का बंटवारा करेंगे, पाप का बंटवारा नहीं होगा। और यदि विश्वास नहीं है तो जा कर के पूछ लीजिए। जब जा कर के पूछे और कहे अपनी पत्नी से कि मैं धन कमा करके लाता हूँ, लोगों को लूटता हूँ, तब धन लाता हूँ, आप लोगों को खिलाता हूँ, क्या उसका भागी बनेंगे? उसके पाप का भागी बंटवारा लेंगे आप लोग? पत्नी कहती कि मैं क्यों बंटवारा लूँगी, आप शादी करके मुझे लाए हो, और भरण पोषण कैसे करना है ये आपकी जिम्मेदारी, आप कहाँ से लाते हैं ये मैं नहीं जानती हूँ। माँ के पास गया, माँ से भी कहने लगा कि माँ मैं धन लूट करके लाता हूँ, लोगों को मार करके लाता हूँ, क्या पाप का बंटवारा आप लेंगे? माँ कहती है कि मैं क्यों लूँ, आप छोटे थे, पाल पोस करके मैं बड़ा कर दी, योग्य बना दी, अब कहाँ से धन लाते हो ये मैं नहीं जानती। वैसे तो ये गलत काम है, लेकिन आज तक तुम बताए भी तो नहीं थे क्या करते हो, इसलिए अपने पाप का बंटवारा, आपके पाप का बंटवारा हम नहीं लेंगे, आपको ही उसके पाप का फल भोगना पड़ेगा। फिर जब वो लौटे संत के पास, तो नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं कि भगवान, आज तक तो मैं यही समझ रहा था कि जो भी धन मैं लूट करके ले जाता हूँ, परिवार के लोग उपयोग करते हैं तो मेरे पाप का भी बंटवारा करेंगे, लेकिन आज समझ में आया कि कोई बंटवारा करने वाला नहीं है, पाप का फल मुझे ही भोगना पड़ेगा, इसलिए मैं आज से ये काम बंद करता हूँ। तो ये है संतों की कृपा, और आप सब लोग समझ सकते हैं, संत कृपा ना होती तो आप लोग इस मंच पर ना होते, संत कृपा ना होती तो आप लोग सुखी ना होते, संत कृपा ना होती तो आप लोग सोच और समझ ना पाते, और हम लोग भी इस मंच पे ना होते। संतों की कृपा है, संतों का ज्ञान मिला, तब जाकर के हम इस मंच के लायक हुए हैं। पहले ज्ञान नहीं था। हर किसी के जीवन की बात है, हर किसी के जीवन में एक मोड़ आता है, एक उम्र होता है, उम्र के बाद ही विवेक और विचार भी आता है। एक बीज होता है, उसको हम धरती पर डालते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम पानी डाल दिए, मिट्टी डाल दिए तो तुरंत उगाएगा, एक समय लेता है। ऐसे ही ज्ञान की बातें हम शुरू से डालते जाते हैं, विवेक विचार की बातें हम डालते चले जाते हैं, लेकिन समय आता है तो वो पुष्पित और पल्लवित होता है। तो ध्यान ये रखना है कि जहाँ भी हम जाएं, ज्ञान की बातों को अपने जीवन में आचरित करने का प्रयास करें, और हो सके तो अपने परिवारों को भी जरूर लाना चाहिए, हो सके तो संतों को अपने घर में भी जरूर ले जाना चाहिए, और हो सके क्या होना ही चाहिए, घर के जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे वहीं से सीखते हैं। यदि आप बड़ों बुजुर्गों के प्रति क्रोध करते हैं, उनका अपमान करते हैं, ठीक से उनका ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपके बच्चे देख रहे हैं, आपके साथ भी वही व्यवहार करेंगे, क्योंकि जो देखते हैं वही वो करेंगे आपके साथ। और यदि आप संतों की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, दान करते हैं, घर पे लाते हैं,
अच्छा संस्कार दे रहे हैं तो बच्चे भी वही सीखेंगे। मैं कह रही थी कि अनुज भाई ने कितना सुंदर ये आश्रम का निर्माण करवाया। इस गांव का तो एक प्रकार से उद्धार ही हो गया, क्योंकि आज भले ही समझ में नहीं आ रहा है कि इस गांव में हम संत आश्रम बना दिए फिर भी से लोग जुड़ नहीं रहे, ऐसा लगता होगा। लेकिन समय के साथ साथ यही गांव फलेगा फूलेगा और इसी में से संत पैदा होंगे, इसी में से पता नहीं कितने परिवार के लोग जुड़ेंगे और अपने जीवन का उद्धार करेंगे। और ऐसा भाव सबके मन में होना चाहिए कि हम संतों के बीच बने रहें ताकि ज्ञान की बात हम सबको मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए आप लोग। बोलिए सद्गुरु देव की जय। तो अभी हम बहुत सुंदर विचार कि संतों से जुड़ने से हमारे जीवन का कैसे कल्याण होता है, परिवार में संस्कार कैसे मिलता है, बहुत सुंदर सुंदर विचार श्रवण किए और इस विचार को अपने जीवन में फॉलो करिए, लागू करिए, तभी हमारा सुना सार्थक होगा। अब हम अंतिम आशीर्वचन के रूप में सुनेंगे, क्योंकि आशीर्वचन भले थोड़ा रहता है लेकिन पूरा हमारे जीवन को आशीर्वाद के रूप में फलित फूलित कर देता है। ऐसा विचार हमारे समक्ष श्रद्धेय परम पूज्य संत श्री संकल्प साहेब जी विराजमान हैं। आप अपने आशीर्वचन के रूप में हम सभी भक्तों को कृतार्थ करने की कृपा करेंगे। बोलिए सब सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। पूजनीय साध्वी समाज, संत समाज, उपस्थित श्रोता बंधुओं, माता बहनों, मेरे को निर्देश हुआ है आप सबकी सेवा में तत्पर हो रहा हूँ। संत शिरोमणि कबीर साहब की वाणी को आधार बनाऊंगा और उसी वाणी के अनुरूप अपना विचार रखने जा रहा हूँ। संत शिरोमणि कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे। अभी आप सब भजन में सदगुरु की महिमा को सुने। हमारे प्रवक्ताओं ने भी सदगुरु की महिमा पर अपना विशेष चर्चा किए। सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे। जब सदगुरु मिल जाते हैं तब बहुत सुख मिलता है। अब यहाँ पर सदगुरु मिलते हैं तो बहुत सुख मिलता है। तो बहुत सुख किसके कहें? वो बहुत सुख किसे कहें? तो कहें किसे बहुत सुख मिल रहा है। क्या धन बहुत हमारे पास है तब हम सुखी हैं क्या? यही बहुत सुख का प्रमाण है क्या? अच्छे अच्छे भोजन कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पकवान खा रहे हैं, समाज से हमें प्रतिष्ठा मिल रही है, हम देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, विश्व का शासक हैं, तो क्या हम बहुत सुखी हैं? ना। जितना मैंने नाम गिनाया इन्हीं को लेकर के हम लड़ रहे हैं, एक दूसरे को विरोधी बने हुए हैं।
एक दूसरे को शत्रु समझते हैं। धन के कारण से, पद के कारण से, राज्य के कारण से तो एक बहुत सुख कैसे कहा जाता है, बहुत सुख मिल रहा है। तो बहुत सुख कहते हैं जन्म मरण के बंधन से छूट जाना, आवागमन के बंधन से छूट जाना। बार बार जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं, इन झंझट से सदा के लिए छुट्टी पा जाना, यही सब सुख है। सरल भाषा में कहूं तो मन के विकार का समाप्त हो जाना सब सुख है। मन में क्रोध नहीं रहना चाहिए, किसी के प्रति मन में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, किसी के रूप रंग को देख करके मुहा नहीं जाना चाहिए, किसी के धन को देख करके लालच में नहीं पड़ जाना चाहिए, किसी को शत्रु नहीं समझना चाहिए, गलत आदत बना के नहीं रहना चाहिए। तब समझो हम सुखी हैं। और ये सद्गुरु के माध्यम से ये सुख के जो मार्ग है वो मिलते हैं। तो सद्गुरु शब्द सुधारे, कैसे सद्गुरु से हमें ये मार्ग मिलते हैं? तो सद्गुरु शब्द को सुधारते हैं। हम शब्द में उलझे हैं, शब्द को ले करके लड़ते हैं, शब्द को लेकर के एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, शब्द ही को लेकर के प्राणी की हत्या करते हैं, शब्द को ही लेकर के एक दूसरे के धन को चुराते हैं, एक दूसरे को गलत रास्ता बताते हैं, वो शब्द में ही उलझे हुए हैं। और हमारा जो ग्रहण किया हुआ शब्द सब गलत है, दुखदाई है, उलझाने वाला है, लड़ाने वाला शब्द है, उसी में हम सब भूले हुए हैं। तो सद्गुरु शब्द को सुधारते हैं। अब कैसे सुधारते हैं? सद्गुरु कबीर कैसे शब्द को सुधारे? एक पद है, तीर्थ वही जो के पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकर, सोसत संगत तीरथ सत्य है, नासत दुर्गुण लागे न बारा। आज तीर्थ को लेकर के आदमी इतने भ्रम में पड़ा हुआ है। हम तीर्थों में जाएंगे, वहाँ के मंदिर में वहाँ के देवताओं की पूजा करेंगे, पवित्र माने गए नदियों में नहाएंगे, हमारे पाप खत्म हो जाएंगे। लेकिन आज देखा जा रहा है, आदमी तीर्थ तो जाता है, लेकिन तीर्थ से जब घर आता है तो सारे दुर्गुण उसके जीवन में ज्यों का त्यों रहता है। तीर्थ तो गया, प्रयागराज गया, काशी गया, अमरनाथ गया, सब तीर्थों में घूम के आ गया, लेकिन उनके जीवन के दोष दुर्गुण एक भी नहीं निकले। तो तीर्थों के गए तो पाप कहाँ कटा? लोग पाप को भी नहीं जानते हैं। कह रहे हैं हम पूजा करते हैं तो पाप कर जाता है, दर्शन करते हैं तो पाप कर जाता है, गंगा में नहाते हैं तो पाप कर जाता है, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन उनसे पूछो प्रमाण क्या है? तुम्हारा पाप कट गया, प्रमाण बताओ, कुछ सबूत बताओ ना। कुछ नहीं, कह भर रहे हैं। इसलिए सच्चा तीर्थ को कबीर साहब बता रहे हैं। सच्चा तीर्थ किसे कहते हैं?
तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकर। सच्चा तीर्थ किसे कहते हैं? जो पाप को नाश कर दे, पाप को जला दे, पाप को दूर कर दे। ऐसे ज्ञान को तीर्थ कहते हैं, ऐसी जगह को तीर्थ कहते हैं जो हमारे पाप को नाश कर दे। अब पाप किसे कहते हैं? यहाँ पर कोई बता सकते हैं खड़े होकर के पाप इसे कहते हैं? बताइए। हाँ आप बताइए पाप किसे? आप बैठो, आप हमारे साथ बहुत हो तो बहुत सुन चुके हो। हाँ, पाप वही मन मध्य विकारा। मन में जो विकार होता है वही पाप कहलाता है। तो मन के विकार क्या क्या हैं? इनको भी जाने। क्रोध करना ये मन का विकार, लोभ करना ये मन का विकार, ईर्षा करना ये मन का विकार, बुरी आदत बना के रखना, गांजा भांग पीने की आदत, शराब पीने की आदत, अंडा खाने की आदत, हत्या करने की आदत, चोरी करने की आदत, ये सब पाप कहलाते हैं। तो ये पाप कैसे करते हैं? सो सत संगत तीरथ सत्य है ना, सत दुर्गुण लागे न बारा। सत्संग में हम बैठते हैं, सदगुरु की शरण में जाते हैं, तो हमें ऐसे ऐसे ज्ञान सुनाते हैं कि हमारा क्रोध समाप्त हो जाते। कोई गाली दे रहा होता है तब भी हम गुस्सा में नहीं आते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, सुन लेते हैं। किसी के धन को दे करके अंदर में लालच नहीं करते हैं, लालच नहीं करते हैं तो चोरी नहीं करते हैं। ये मन, सारे मन का विकार पाप कहलाता है। अब पाप माने मनोविकार सब सत्संग में दूर होता है, इसलिए सत्संग को तीर्थ कहा गया है। सत्संग में सदगुरु हमें अपने वाणी के द्वारा ज्ञान की बात सुनाते हैं, हम विवेक करते हैं, विचार करते हैं और अपने सब मनोविकार को निकाल करके फेंक देते हैं, तब पाप कट गया। मनोविकार का नाश हो जाना ये पाप कटना है। इसलिए सत्संग में ही बैठने से हमारा जीवन सुखी और शांत हो सकता है। और दूसरा उपाय है नहीं दुनिया में, हम देख रहे हैं अन्य उपाय को तो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन के मनोविकार एक भी दूर नहीं हो रहे हैं। तो कहाँ सुखी हुए, कहाँ सुखी हुए? इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब सत्संग को ही तीर्थ कहते हैं। ये अभी वर्तमान में ये कराई नारा की ये जगह तीर्थ है। इस कराई नारा की जहाँ सत्संग हो रहा है जो जगह में, ये जगह तीर्थ की महिमा को समेट के रखा है। यहाँ दोष दुर्गुणों को छोड़ने की बात बताई जा रही है। किसी को दुश्मन न समझो ऐसे कही जा रही है। अच्छा भोजन करो, व्यवहार अच्छा बना के रखो, ये बताया जा रहा है। तो सत्संग को ही तीर्थ समझें और सत्संग अधिक से अधिक करें। सत्संग में अधिक से अधिक अपना समय निकालें, समय में सत्संग में जाने के लिए। फिर अगली बात कहते हैं साहब, व्रत पूजा वही जो कि चेतन पूजे, पूजा वही जो कि चेतन पूजे, जाप और पूजा सब झूठ पसारा। पूजा, पूजा एक शब्द है, पूजा शब्द की संधि करते पूधन जा। पू माने पुण्य
अजा माने पैदा करो, अपने जीवन में पुण्य संग्रहित करो। तो पुण्य कैसे मिलता है जी? सेवा करने से। भूखे को भोजन खिलाए, प्यासे को पानी पिलाए, रोगी को दवाई दे, भूले भटके को रास्ता बताए, नंगे को कपड़ा दे, ये सेवा किया जाता है। ये सेवा के नमूना है। तो प्राणी को भूख लगती है, पत्थर को नहीं लगती है भूख। पत्थर को लगेगी भूख, प्यास लगेगी, बीमार पड़ेगा पत्थर। हम पत्थर की सेवा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं और प्राणी को सताते हैं। ये प्राणी को सताते हैं। जो प्राणी सच्चा में ईश्वर है, भगवान है, ब्रह्म है, खुदा है, अल्लाह है, सब देवी देवता ये प्राणी है, जीव है। चींटी भी भगवान है, पक्षी भी भगवान है, पशु भी भगवान है। इनको छोड़ करके भगवान ईश्वर परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व होता तो समाज में आज अपराध नहीं होता। एक उदाहरण से समझें। जैसे दो पुलिस आदमी कहीं बैठे हैं और वहां पर कभी शराबी पीने वाले दो बोतल में शराब लेकर के पहुंचे, तो वहां ये दोनों क्या कहते हैं? अरे यहाँ पुलिस है, पुलिस, यहाँ पिएंगे तो थाना ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे, इसलिए ना पिए यहाँ, चलो वो भाठा में पिएंगे। और भाठा में जाते हैं, वहां मंदिर बना हुआ है, भाठा में देवी देवता वो उस मंदिर में है, वहां पी रहे, लेकिन वो देवी देवता को नहीं डर रहे। ये देवी देवता हमें शराब दे देंगे, यहाँ पिएंगे, तो ऐसा नहीं कह रहा है। प्राणी की हत्या कर रहा है, वहां पर देवी देवता नहीं है क्या? जब देवी देवता सर्वत्र है तो अपराध कहाँ कहाँ होगा? लेकिन जहां पर देवी देवता वहीं पर अपराध कर रहे हैं, मंदिर के पिछवाड़ा में शराब पी रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का देवता कौन है? प्राणी। जितनी माताएं हैं वो देवियां हैं, और जितने पुरुष समाज हैं सब देवता हैं। ऐसा हमारा विचार होना चाहिए, और ऐसा विचार रख करके व्यवहार करेंगे तो हमसे कभी कोई आपराधिक काम नहीं होगा। सबके साथ प्रेम का व्यवहार होगा। तब पूजा कहते हैं प्राणी की सेवा करो अपनी क्षमता के आधार पर। फिर आगे साहब कहते हैं, व्रत वही जो बुरा कर्म छोड़े, और व्रत सब झूठ पसारा। व्रत का अर्थ होता है छोड़ना, त्याग देना। तो किनको त्यागें? किनके त्यागने से हम सुखी होंगे? भोजन को। भोजन नहीं खाएंगे सुखी हो जाएंगे? तो किसके छोड़ने से? बुराई को छोड़ने से, दोष दुर्गुणों को छोड़ने से। इसी को व्रत कहते हैं। त्याग दो, बुरे कर्म करना छोड़ो, बुरे खाना पीना छोड़ो, चोरी करना छोड़ो, हत्या करना छोड़ो, लड़ना झगड़ना छोड़ो, किसी की निंदा करना छोड़ो, किसी को दुश्मन समझना छोड़ो। छोड़ना, यही सच्चा व्रत है। एक कहानी बता रहा हूं मैं, समय ज्यादा हो रहा है, थोड़ा समय और लेकर के बता दूं। सावित्री व्रत पूजा करते हैं ना, तो उस दिन एक महिला सावित्री व्रत के दिन व्रत थी, व्रत, और अपने पति को कह गई थी, सुनो जी मैं आज व्रत हूँ और बाजार से सिंघाड़ा लाना, सिंघाड़ा, और सिंघाड़ा लाओगे तो सिंघाड़ा का हलवा बना करके और खा करके व्रत का त्याग करूंगा, ऐसा कही। और
वट की पूजा करने चली गई। और वट की पूजा करके आई और उसे वहाँ वरदान मांगी। क्या वरदान मांगी? हे वर देवता, हे वर देवता, मेरे पति को सदा सुखी रखना, प्रसन्न रखना, हे वर देवता। ऐसी प्रार्थना की और घर आई। और घर में आकर के अपने पति से कहती है, क्यों जी, लाओ सिंघाड़ा लाओ, जल्दी हलवा बनाऊंगी, भूख लगी है, हलवा जल्दी खाकर व्रत तोड़ूंगी। तो उसका पति कहते हैं, हलवा तो सिंघाड़ा तो मिला नहीं भाई, बाजार गया, शहर गया, बहुत ढूंढा, सिंघाड़ा तो मिला नहीं। तब उसके पत्नी कहती, अरे चंडाल, तालाब में तो है बगल में, बाजार के बगल में तालाब है, वहां तो सिंघाड़ा उपजता है, सिंघाड़ा उपजाते हैं, वहां चले गए, क्यों नहीं गए? देखो, एक तरफ वरदान मांगी है पति के सुख के लिए और घर आकर के पति को चंडाल कह रही है। यही व्रत है। व्रत का अर्थ होता है सब प्रकार के बुराइयों का त्याग कर देना, ये सच्चा व्रत है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते, व्रत वही जो बुरा कर्म छोड़े और व्रत सब झूठ पसारा। सज्जनों, हम अपने जीवन के जितने दोष दुर्गुण है उनको निकालते जाएं, निकालते जाएं, निकालते जाएं, तो हमें न मंदिर जाने की जरूरत, न गंगा नहाने की जरूरत, न यज्ञ करने की जरूरत। क्यों? हमारे सामने जितने दिखाई दे रहे यही ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा। हम तो दर्शन कर रहे हैं, सामने कोई ना कोई प्राणी चल रही होती है, प्राणी चल रहे होते हैं, वो हमारे लिए भगवान है। चींटी चल रही, अरे भगवान जा रहा है, भगवान जा रहा है। विचार ऐसा रखना चाहिए, हर प्राणी में भगवान। सदगुरु कबीर साहब कहे, सब घट मेरी साइया सुनी से जन कोय, बलिहारी वा घट के जा घट प्रगट होय। दिल में खोज दिल ही में खोजो, यही करीमा रामा, हृदय बसे ते राम न जाना, कहीं कबीर खोजे आसमान। सदगुरु कबीर साहेब ईश्वर ब्रह्म भगवान परमात्मा को ये शरीर के अंदर बता रहे हैं। इस शरीर के अंदर में कौन रहने वाला है? जीवात्मा। और जीवात्मा कौन है? जो मैं कहने वाला, वही जीवात्मा है। और हम सब मैं कहते हैं, मैं कह करके अपना परिचय देते हैं। हम सब सिद्ध हुए परमात्मा, और जितने संसार में प्राणी सब सिद्ध हो रहे हैं परमात्मा। हमें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। ये सत्संग शिरोमणि कबीर साहब के ज्ञान को जो सुनेगा उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। हम लोग भी भटके थे, मैं भी भटका था, लेकिन सदगुरु कबीर साहब की वाणी मिली, बीजक मिला, पारक सिद्धांत को समझा, सारे दोष दुर्गुण निकल गए मेरे लिए। अब जितने प्राणी दुनिया में है सब भगवान जैसे दिखते हैं, सब परमात्मा जैसे दिखते हैं, सब देवी देवता जैसे दिखते हैं। ये सदगुरु कबीर साहब का पारक सिद्धांत है। बंधुओं, आप जितना पारक सिद्धांत के बातों को सुनते जाएंगे उतने आपके जीवन के दोष दुर्गुण निकलते जाएंगे, और दोष दुर्गुणों का निकल जाना मोक्ष है। दोष दुर्गुणों का निकल जाना मोक्ष है। मोक्ष के लिए कहीं आकाश में कहीं जगह नहीं, जहां जाना हो। तो मैंने संत शिरोमणि कबीर साहब की वाणी, सदगुरु मिले बहुत सुख लइए, सदगुरु शब्द सुधारे। सदगुरु जब मिल जाते हैं बहुत सुख मिलता है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से हम छूट जाते हैं। क्योंकि हम शब्द में जब उलझे रहते हैं तभी दुखी रहते हैं। जब शब्द को हम सुधार लेते हैं गुरु वाणी सुन करके,
तब हम स्वयं सुखी हो जाते हैं। सुख दुख का देने वाला संसार में कोई नहीं, न हमको कोई सुखी बनाने वाला है न कोई दुखी बनाने वाला है। ऐसा विचार करके हमेशा अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करके दो दुर्गुणों को निकाल करके अब प्राणी मात्र के साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए जीवन जिए। जीवन तो खत्म होगा एक दिन। तो इस प्रकार साहेब जी की वाणी को आधार बनाकर मैंने अपना विचार दिया। अब अंत में प्रतिज्ञा करेंगे ना, सबको प्रतिज्ञा करना है। तो प्रतिज्ञा के लिए भजन में गा रहा हूँ, आप उनको सब दोहराएंगे। किसी के मुख बंद नहीं रहना चाहिए, सबके मुख से वाणी निकलना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जो कुछ शिक्षा दिए दयानिधि, जो कुछ शिक्षा दिए दयानिधि, दयानिधि कबीर। कबीर दयानिधि, दया के भंडार कबीर। जो कुछ शिक्षा दिए दयानिधि, जो कुछ शिक्षा दिए दयानिधि, उसे नहीं बिसराएंगे, उसे नहीं बिसराएंगे। सब दिन ग्रहण करेंगे सद्गुण, सब दिन ग्रहण करेंगे सद्गुण, दूर गुण दूर भगाएंगे, दूर गुण दूर भगाएंगे। नासवान तन छूटेगा ही, नासवान तन छूटेगा ही, धन जन प्राण रहेगा नाही, धन जन प्राण रहेगा नाही। फिर क्यों कादर बड़े मन में, फिर क्यों कादर होए मग में, बलि बलि धर्म कमाएंगे, बलि बलि धर्म कमाएंगे। सब दिन ग्रहण करेंगे सद्गुण, सब दिन ग्रहण करेंगे सद्गुण, दूर गुण दूर भगाएंगे, दूर गुण दूर भगाएंगे। जो कुछ विघ्न सामने आए, जो कुछ विघ्न सामने आए, धरि धीरज हम ताहि हटाए, धरि धीरज हम ताहि हटाए, सब संकट को तृण समलखि के, सब संकट को तृण समलखि के, रंच नहीं घबराएंगे, रंच नहीं घबराएंगे। सब दिन ग्रहण करेंगे सद्गुण, सब दिन ग्रहण करेंगे सद्गुण, दूर गुण दूर भगाएंगे, दूर गुण दूर भगाएंगे। हिंसा कुटिल कठोर तजेंगे, हिंसा कुटिल कठोर तजेंगे, गुरुजन का सतसंग करेंगे,
सत्संग करेंगे। ब्रह्मचर्य व्रत पालन में हम ब्रह्मचर्य व्रत पालन में हम अतिशय भाव बढ़ाएंगे। अतिशय भाव बढ़ाएंगे। सब दिन ग्रहण करेंगे सद्गुण। दिन ग्रहण करेंगे सद्गुण। दुर्गुण दूर भगाएंगे। दुर्गुण दूर भगाएंगे। अविनाशी मगलाभ बढ़ावे। अविनाशी मगलाभ बढ़ावे। सत्य शब्द का मनन टिकावे। सत्य शब्द का मनन टिकावे। निश्चय प्रेम अमर पद पावे। निश्चय प्रेम अमर पद पावे। धन्य गुरु गुण गाएंगे। धन्य गुरु गुण गाएंगे। जो कुछ शिक्षा दिए दयानिधि। जो कुछ शिक्षा दे दयानिधि। उसे नहीं बिसराएंगे। उसे नहीं बिसराएंगे। सब दिन ग्रहण करेंगे सद्गुण। सब दिन ग्रहण करेंगे सद्गुण। दुर्गुण दूर भगाएंगे। दुर्गुण दूर भगाएंगे। दुर्गुण दूर भगाएंगे। दुर्गुण दूर भगाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। साहेब बंद- बहुत सुंदर और मार्मिक विचार अभी हम साहेब जी के श्रवण कर रहे थे। ये दूसरा द्विदिवसीय सत्संग कार्य का प्रथम दिन का कार्यक्रम अब समापन की ओर है, समाप्त हो रहा है। अब समापन के पूर्व पूजा आरती ले आए हैं। आरती तो थोड़ा संतों की आरती होना है, उसके बाद फिर प्रसाद भी है, प्रसाद बांट दिया जाएगा, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त। कल का कार्यक्रम सुन लीजिए। कल का कार्यक्रम होना है 10 बजे से लेकर के, कल का कार्यक्रम 10 बजे प्रारंभ हो जाएगा। आप लोग समय का ख्याल रखेंगे।